उसी दिन असर का टाइम था तो अम्मी अचानक दरवाजे पर आई। मैं अपने कमरे में थी और जाग रही थी और तस्वीर पढ़ रही थी। तो अम्मी आई, अम्मी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि ये दूध पी लो। तो मैंने कहा कि अम्मी मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। तो कहने नहीं, खड़े खड़े दूध पी लो चलो और फिर थोड़ी देर लेट जाओ। तो मैंने कहा अम्मी मैं असर से मगरिब तक कहाँ पीती हूँ दूध या कोई भी चीज़ कहाँ खाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं चलो पी लो खड़े खड़े, आज मेरे कहने से पी लो। तो मैंने वो दूध पिया और जाके दोबारा अपने बेड पर लेट गई और तस्वीर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते पौने 6 बजे का टाइम हो गया। तो मैं पढ़ ही रही थी तो अचानक जो दरवाज़ा अम्मी ने खोला था धड़ से बंद हो गया। तो मैं उठ के बैठी कि ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। तो मैं समझी कि शायद हवा से बंद हो गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उस दीवार के पीछे से एक औरत जो काले रंग की थी और जिसकी आंखें फटी फटी सी थी और नाखून उसके लंबे लंबे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और मेरी कुछ शक्ल उस औरत की मेरी रिश्तेदार जैसी लगी एक, मगर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि वो किस जैसी थी। और वो निकली बाहर तो और वो मेरी तरफ बढ़ी कि मुझे शायद मारे। तो मैंने अचानक आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया जो कि मैं अमूमन पढ़ती रहा करती थी। तो जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उसने भी कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती गई वो भी पढ़ने लगी। तो जब वो पढ़ती गई तो मैं अटक जाती थी, फिर जब मैं रुकती तो वो भी रुक जाती, फिर जब हम दोबारा शुरू करते तो वो भी शुरू हो जाती। तो आखिर जब मुझे लगा कि वो पढ़ते पढ़ते करीब आ जाएगी तो मुझे एकदम खौफ हुआ कि अगर मैंने आयतुल कुर्सी पूरी नहीं की तो शायद ये मेरे पर हावी हो जाए। और फिर ये सोचकर कि नहीं, मैं तो वज़ू से हूँ, हालत वज़ू से हूँ और मैं पढ़ जाऊँगी। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दोबारा शुरू किया और आखिर वल अलील अज़ीम तक पढ़ गई। और जैसे ही मैंने पढ़ के वो पूरी की है वो एकदम धमाका सा हुआ, चीख की आवाज़ आई और वो गायब हो गई। अम्मी अम्मी आपने कुछ देखा, कुछ सुना? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो इतने में दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। जाके देखा तो वो बाबा जी आए थे। तो मैं तो वैसे ही परेशान थी कुछ, तो मैंने बाबा जी को बताया। मैंने कहा बाबा जी मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तो और अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे। तो बाबा जी कहने लगे, उनके चेहरे पे कोई परेशानी थी। उन्होंने कहा हाँ बेटा, बिटिया कहते थे वो, कह रहे हाँ हाँ बिटिया, वो शकुंतला थी और ये 7 बहनें होती हैं और ये बीमारियों की सूरत में भी आती हैं, वबा की सूरत में भी आती है जिसका इलाज होता है। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम परेशान नहीं हो, तुम जो पढ़ती हो पढ़ो और इंशाअल्लाह ताला तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो जब बाबा जी ने ये बताया और फिर और भी बहुत सारी बातें बताई, फिर दूसरी मुख्तलिफ दीन वगैरह की बातें चलने लगी, तो हम लोग बस इसी में वो जहन से महव हो गया वो। हमने कहा चले ठीक है, सही हो गया, अब अल्लाह का शुक्र है, अब आइंदा हम लोग हिसार वगैरह खींचेंगे तो फिर इंशाअल्लाह नहीं होगा। फिर बाबा जी ने कहा कि जो तुम जिस तरह पढ़ती रहती हो, अम्मी से भी कहा, हमसे भी, तुम करो बिटिया, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। फिर वो चले गए। इस वाक़े के तीसरे दिन अम्मी और पापा किसी काम से ताइमी के घर चले गए। चलो भाई, देर हो रही है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अनिला। जी पापा। किरण सो रही है, इसका ख्याल रखना। जी अच्छा, जल्दी आ जाइएगा, देर मत कीजिएगा, मुझे डर लगेगा। हम जाएंगे तो बेटा जल्दी आएंगे ना। तो मैं और मेरी छोटी बहन घर में अकेले थे। मेरी छोटी बहन जो उस वक्त 9 साल की थी वो कमरे में सो रही थी और मैं नहाने चली गई। जब नहा कर आई तो असर का टाइम था। तो मैं जब नहा के बाहर निकली
इस वाक़े के मुतालिक जो कुछ हमें समझ आता है कि उन्होंने एक वजीफ़ा किया और उसका रिएक्शन क्यों आया, या तो किसी कामिल शख्स की इजाज़त नहीं थी इस वजह से, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब इंसान कुछ अल्फाज होते हैं वो अल्लाह की हैबत के होते हैं, जलाल के होते हैं, वो पढ़ते पढ़ते इंसान एक अलग तन्हा हो और अंधेरे में हो तो डर भी जाता है। तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो कोई नफ्सियाती मर्ज़ हो चुका है या फिर उस वजीफ़े का रिएक्शन आया है और उसकी वजह से कुछ असरात हो गए। चंद बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें ये कंडीशन इन खातून को डेवलप हो। एक तो मैंने कहा साइकोसिस में थोड़ी चीज़ें और अगर हम एलोबरेट करें तो क्वाइट लाइकली है कि इन खातून को या तो स्किज़ो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के भी सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन के भी होते हैं। थोड़ा आगे चले जाएं, मज़ीद अगर इनसे बात करें, कुछ और फीचर हमें निकल आए तो स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है इन खातून को। इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें ना भी हों तो एक और बड़ी आम चीज़ होती है डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर, वो भी हो सकता है। इन तीन में क्वाइट लाइकली है कि कोई एक इनको निकल आए। ज़्यादातर पहले हम डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर को देखेंगे कि जिसमें डिप्रेशन होता है, जो पेशेंट होगा आपका उसको उदासी होगी, उसकी ताकत हिम्मत कम रहेगी, उसको अपनी डेली एक्टिविटीज़ में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा उसकी नींद भूख में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी से बेजार भी हो सकता है, यहाँ तक कि खुदकुशी के ख्यालात आ सकते हैं और खुदकुशी कर भी सकता है।